पेरिस ओलंपिक खेलों में देश का झंडा बुलंद करने के लिए ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। ये एथलीट देश के लिए मैदान मारने के लिए कमर कस चुके हैं। मैदान पर अपने कौशल और जीत के लिए अपने जज्बे से लबरेज ये जांबाज तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। खेल के मैदान में खेलता तो एक खिलाड़ी है, लेकिन उसकी जीत की दुआएं पूरा देश करता है। खिलाड़ी भी उस उम्मीद को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। भारत का दल कुछ नया रचे, कुछ बड़ा करे, देशवासी इसी उम्मीद में रहते हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलों के इस महाकुंभ का आगाज होना है, जिसमें दुनिया भर के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि वो इस बार पिछले टोक्यो ओलंपिक खेलों से बेहतर करें। ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए। मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो, बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आपने नहीं शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं आरजे को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी?
जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार हुआ ही, पहली बार गई, उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा। दूसरी बार गई, कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीजें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे? ये ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं योगा वगैरह करने की आदी हूं तो मैं समझ देता हूं मेरे लिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है, जाते ही जिससे शुरू करता हूं वही से एकदम से शुरू हो जाता है। फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर कह रहा आज ये 2 छोड़ो, 2 नई चीजें करूं, तो थोड़ा मुझे वैसा हर एक का आदत हो जाती है कि वो अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक्ट करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से पहले देशवासियों से भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिस्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। 2-3 बातें बहुत अच्छी निकली, क्योंकि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक अहमियत होती है। जैसे आपको बताया गया कि वहां के तामझाम में डूब मत जाना, खो मत जाना, ये बहुत सही है जी। अदरवाइज हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, परमात्मा ने हमें कद दिया है, बाकी खिलाड़ी हमसे बड़े कद वाले होते हैं, लेकिन हम पक्का मान के चले यहां कद का खेल नहीं है जी, यहां कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। सामने वाले का शरीर हमसे 2 फीट ऊंचा है, चौड़ा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, और फिर सामने कितना ही शरीर मोटा हो, बड़ा तगड़ा हो, दिखने में बड़ा शानदार हो, तो वो जीत ही जाएगा मानने का कारण नहीं होता है। तो हमने कोशिश, अपने पास जो कौशल्य है, अपने पास जो टैलेंट है, उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए और वही हमें परिणाम देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत कुछ आता है उनको, लेकिन एग्जामिनेशन के समय गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता है यार याद नहीं आता है, फिर सोचता है कुछ कोरिलेट करता है, और उसका मूल कारण उसका एग्जाम पर ध्यान कम होता है। उसका मूल कारण होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं मार्क्स कम लाया तो क्या, उसी प्रेशर में रहता है। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए अच्छा बस। अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप लोग जानते होंगे, आपको शायद ये आपके कोचेज हैं वो सब, या आपके जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे। खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और कभी कभी तो कल सुबह मैच होने वाला, आज रात को नींद ही नहीं आ रही है, और शायद कोई और चीज हमें जितना नुकसान नहीं करती है उससे ज्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि कैसा प्रधानमंत्री जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा,
अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है कि आपकी नींद कितने समय की है, कितनी साउंड स्लीप है, इसका बड़ा महत्व माना जाता है। और नया मेडिकल साइंस में इन चीजों को बड़ा स्वीकार किया जा रहा है। और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों ना हो जी, आप नींद पक्की करके, वैसा आप लोग मेहनत इतनी करते हैं कि आपको नींद आना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप गहरी नींद में चले जाए तो इतनी मेहनत करते हैं शरीर से। लेकिन शरीर की मेहनत वाली नींद एक बात है, और सभी चिंताओं से मुक्त सोना ये अलग चीज है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नींद के संबंध में जरा भी कॉम्प्रोमाइज और थोड़े दिन पहले इसीलिए भेजते हैं कि थोड़ा आप वहां पर जेट लैग वगैरह समस्याओं से बच जाए, वहां थोड़ा कंफर्ट फील करें, और उसके बाद आप खेल के मैदान में उतरे तो आपको सुविधा रहे, इसलिए एक व्यवस्था सरकार करती है। पेरिस ओलंपिक के लिए अब तक पुरुष हॉकी टीम समेत 80 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने पात्रता हासिल कर ली है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक खेलों का इस बार पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन होना है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहे, असुविधा ना हो, और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। खेल में क्या करके आते हैं वो तो उसमें 4 चांद लगा देता है। इन खेलों का पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अन्य शहरों में आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10,500 तय की गई है। इनमें 32 खेलों की 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना है। भारत ने 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स की किसी स्पर्धा में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था। टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय दल में 124 एथलीट शामिल थे। अब पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ज्यादा से ज्यादा एथलीट के क्वालिफाई होने की उम्मीद करेगा, जिससे देश के पास ज्यादा मेडल आए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।